जनता पार्टी की सरकार में खाली किसान नहीं, छोटे जमीन वाले नहीं, हर व्यक्ति, आप भी, जिसका खुद का मकान है, जिसकी खुद की दुकान है, उन लोगों को तकलीफ दे दी। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, और ये तुगलकी फरमान जो जारी किया है उसको तत्काल वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन की दरों में बढ़ोतरी की गई है, उसके खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंजीयन निवारण संगठन आज यह धरना कर रहा है और कांग्रेस जो है इस धरने को सपोर्ट कर रही है, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। एक दिवसीय धरना है। इस धरने के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार अगर इस रजिस्ट्री को लेकर जो फैसले किए हैं सरकार की तरफ से, अगर उसे वापस नहीं लेती तो आने वाले वक्त में महा आंदोलन किया जाएगा। धरने में शामिल लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार का जो ये फैसला है वह आम आदमी को कितना प्रभावित कर रहा है। कहाँ संगति को दूर किया सर, हम तो समस्या में आ गए। और किस तरह की समस्या हो रही है? एक का 4 गुना कर दिया है, 5 गुना कर दिया है। हम लोग कहाँ से रजिस्ट्री कराएंगे, हमारे व्यापारी लोग कहाँ से आएंगे आगे? सरकार विसंगतियों को दूर करने का दावा कर रही है। नहीं, इससे दूर करने का दावा क्या है, इससे तो आम आदमी परेशान हो रहा है। आज पहले छोटे छोटे प्लाटों को जो बैन किए, रजिस्ट्री बंद कर दी है 5 डिसमिल वाली, उसमें लोग परेशान हुए हैं। और अभी जो वृद्धि हुई है पर्टिकुलर एक ही जगह का अगर आप बोलोगे तो 800% का गाइडलाइन में वृद्धि कर दी है। तो ये कहाँ किसको पॉसिबल है, कौन रजिस्ट्री करवा पाएगा इतनी महंगे रोटों में? आज कुछ बदलाव किए गए हैं, रजिस्ट्रार की तरफ से कुछ आदेश जारी हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना है? भैया कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बहका रहे हैं हमको, है ना, और दिया जा रहा है। कोई साइन सील थप्पा नहीं है। अगर वो होता तो आज न्यूज़ में आ जाता, पेपर में आ जाता, सब चीज़ क्लियर हो जाती। तो हम लोग को धरना देने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? जब हमारा मामला ही क्लियर हो जाता तो हमको धरना देने की ज़रूरत क्या पड़ती? जो वो आदेश नहीं, जो आज आदेश आया है, एक रजिस्ट्रार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें वो मल्टी कॉम्प्लेक्सेस जो बनाने हैं, मल्टी फ्लोर कॉम्प्लेक्स ऑथेंटिक नहीं है भैया, सही नहीं है, फर्जी है वो आदेश, फर्जी है वो। और यदि ऐसा कोई आदेश आया है तो पंजीयन निवारण संगठन उसका स्वागत करता है, लेकिन वो आदेश की प्रति गलत है। वो सभा को गुमराह करने की साजिश है वो सरकार की। अंदर में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है जी, उसको लेकर सरकार कहना है कि हम विसंगतियां दूर कर रहे हैं। देखिए, विसंगतियां दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं खुद ज़मीन से जुड़ा व्यापारी हूं। अभी तक ऐसा उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है जिसको बोलेंगे कि विसंगतियां दूर हो चुकी हैं या कर रहे हैं। मैं खुद भाजपा का एक सदस्य हूं। आज हम लोग को यहाँ मजबूरन बैठना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि जो इन्होंने निर्णय लिए हैं वो मतलब बेतुगलकी हैं। मतलब अचानक से कोई भी एक फरमान जारी कर दिया गया कि कल से ये होगा, तो वो वही हो रहा है। हम लोग मतलब पछता रहे हैं बीजेपी को वोट देकर। मैं बीजेपी का कट्टर बोलना चाहिए, मतलब जब से मैं होश में आया हूँ तब से मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ और बीजेपी का वोटर रहा हूँ। पर अब मैं और हमारे परिवार या आने वाले हमारे और सदस्य या मेरे जानने पहचाने वाले मेरे परिचित रिश्तेदार किसी को भी नहीं बोलूँगा कि प्रदेश में बीजेपी को वोट करे। प्रदेश सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। सीधा सीधा पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि वह इस तरह की विसंगति भरे जो फैसले हैं और जो अव्यवहारिक फैसले हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। जो ज़मीन गाइडलाइन दर में है उसे आप लोग काला कानून कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये किस तरह से काला कानून? देखिए, कोई व्यक्ति या कोई किसान भाई अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, हम लोग खरीदते हैं, हमारा काम व्यापार करना है। किसान को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपनी ज़मीन बेचता है। उसके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, उसके घर में मेडिकल का कार्यक्रम है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवानी है। हम लोग उसको पैसा देते हैं, उससे ज़मीन खरीदते हैं। आज 50 लाख रुपए की ज़मीन जो पहले 10 लाख रुपए की वैल्यू थी, आज उसको 40 लाख 45 लाख रुपए की वैल्यू कर दी गई है। हम लोग पक्के में बैंक के माध्यम से कैसे पैसा दे पाएंगे उनको?
दूसरी बात यह है कि पहले जो 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए हमको रजिस्ट्री खर्चा लगता था, आज जब ज़मीन की वैल्यू 45 लाख रुपए हो गई है तो हमको 4.5 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्चा आ रहा है। हम कहाँ से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो किसान को पैसा कौन देगा? किसान के पास पैसा कहाँ से आएगा? किसान के पास सिर्फ और सिर्फ ज़मीन होती है। जमीन गाइडलाइन को दर को लेकर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आम आदमी किस तरह प्रभावित हो रहा है इस फैसले से? अब छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, एक ज़मीन है जिसका रेट है 50 लाख, अब उसका सरकारी रेट है जो अभी लागू किए उन्होंने 1 करोड़। तो जो मार्केट रेट 50 लाख है उसके बाद सरकारी रेट जो है 1 करोड़ है, तो आपको असमानता समझ में आ रही है कि अगर वो उतना सारा पक्का पैसा किसान के खाते में जाएगा तो वो निकाल के देगा कैसे? सौदा होगा कैसे? अगर किसान उस 1 करोड़ में सौदा भी करता है एकड़ के हिसाब से तो गेन देगा कहाँ से? तो ये सब चलेगा कैसे? किसान की स्थिति एकदम खराब हो जाएगी, ऊपर से जो जमीन का काम है पूरा बंद हो जाएगा, और ये जनता के अहित में भी है। जनता को जो मकान मिलता था 10 लाख में वो अभी मिलेगा बहुत ज़्यादा रेट में, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कुल मिला के हमारे लिए यहाँ जो ज़मीन का काम करते हैं उनके लिए नहीं, पूरी जनता के लिए, जितने भी जनता है हमारे छत्तीसगढ़ की, उन सब के लिए काला कानून है। इसको बहुत जल्दी दूर करने की जरूरत है। ऑर्डर जारी हुआ है, ऐसा एक आदेश का जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा है। ये जो आदेश जारी हुआ है ये आम जनता को राहत देने वाला आदेश नहीं है, ये बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने वाला आदेश है। आम नागरिक, आम जनता जो छोटा जमीन का व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए किसी रूप में भी उस पर राहत नहीं दी गई है। हमारी एक ही मांग शुरू दिन से रही थी, हम आम जनता की मांग रख रहे हैं, छोटे व्यवसायों की मांग रख रहे हैं, छोटे लोगों की मांग रख रहे हैं, किसानों की मांग हमने रखी है। हमारा एक ही आपसे मांग है, इस गाइडलाइन को तत्काल वापस लें, इस गाइडलाइन को निरस्त करें। आने वाले समय में आप इस गाइडलाइन को रिवाइज करवाइए, अपने जनप्रतिनिधि लोगों को, आला अधिकारियों से एक टीम गठित करके पूरे रेट का पहले जानकारी लें, उसके बाद आप नई गाइडलाइन का बनाने का काम करें। 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण का समय मांगा है, तो पुनरीक्षण का समय मांगा तो इस गाइडलाइन को आप निरस्त कर दीजिए ना, क्योंकि इस गाइडलाइन से कौन रजिस्ट्री कराएगा? राजस्व की बढ़ोतरी नहीं होगी, ये नुकसान है आम जनता के लिए, आम जनता का नुकसान हमारा नुकसान है। पंजन निवारण समस्या लगातार रोड की लड़ाई लड़ रहा है। आज इसी कड़ी में हमने 1 दिवसीय धरना रखी थी जिसमें कांग्रेस के लोग भी हमारा समर्थन करने आए हैं, और कांग्रेस ने अपने जनप्रतिनिधियों को भेजकर यहाँ पर ये मतलब एक वो समझिए एक फरमान जारी किया है कि अगर ये गाइडलाइन वापस नहीं होती है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम इस गाइडलाइन को 30% छूट के साथ वापस पुराने रेट पर ला देंगे। 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री बंद है, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हुआ है। अभी उसके लिए कोई दिशा निर्देश आदेश नहीं हुआ है, और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि 5 डिसमिल से कम वाले रजिस्ट्री चालू करिए, क्योंकि इसलिए चालू करके आम जो ठेले वाले हैं, जो नौकरी पेशे वाले हैं, वो अब कम बजट का 700 फीट, 600 फीट, 500 फीट का ही प्लॉट खरीद के मकान बनाते हैं, जिनकी 15 लाख की वो रहती है, रहता है पैसा उनके पास, तो 15 लाख में जो मकान बनाना चाहता है वो 500-600 फीट वाले प्लाट लेकर के बनाते हैं। और भी है कांग्रेस के कुछ नेता है, काला कानून बताया जा रहा है इसे। बिल्कुल काला कानून है, और जिस प्रकार से भाजपा सरकार आते ही महंगाई बढ़ा दी है, बिजली बिल उससे बढ़ा दिया, अब गरीबों को हर प्रकार से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जमीन रजिस्ट्री का रेट बढ़ा है, क्या इसका नुकसान किसको होगा? बड़े व्यापारियों को तो नहीं होगा, बड़े व्यापारी तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे, पर छोटे लोग, किसान लोग, इनकी ज़मीनें जो फंस जाएगी, उनको पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा किसानों को। आप जान सकते हैं कि इस प्रदेश में किसान पहले ही बहुत दुखी है धान को लेके, बाकी सभी सरकारी योजनाओं को लेके, पर क्या ये सोने पे सुहागा उन लोगों के ऊपर कर दिया कि पहले ही वो इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, और इसके बाद तत्काल इस प्रकार से भाव बढ़ाना जमीन के रजिस्ट्री का, ये तो सरासर अन्याय है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, छत्तीसगढ़ियों के साथ छल किया जा रहा है। ये छल का बदला जरूर जनता लेगी। आने वाले समय में इनको उल्टा मुंह देखना पड़ेगा, मुंह की खाना पड़ेगा।
जो फैसले के खिलाफ लगातार बात चल रही है। हमारे साथ पंकज शर्मा है, कांग्रेस नेता है। अब व्यवहारिक बताया जा रहा है सरकार की गाइडलाइन दर में जो बदलाव किया गया है, किस तरह से? एक बात स्पष्ट है कि कुल मिलाकर इस प्रदेश में अघोषित आर्थिक अपराध काल लग चुका है। जिस प्रकार से इन्होंने बिजली के दरों को बढ़ाया, स्मार्ट मीटर लगाए, उसके बाद जो कांग्रेस छूट देती थी उस छूट को समाप्त कर दिया। 2000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री बंद कर दी। उसके बाद अभी गाइडलाइन बढ़ाने का निर्णय, कुल मिलाकर पूरी तरीके से आम लोगों पर उनके जेब पर डाका डालने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। लोगों को अपने सपने के आशियाने को बनाने में अब दिक्कत आने वाली है। किसान को आपातकाल स्थिति पे जो अपने जमीन को बेच करके अपनी आपातकाल की स्थिति को निपटने का प्रयास जो किसान करते थे वो भी अब समाप्त हो जाने वाली है। कुल मिलाकर ये निर्णय पूर्णतः अलोकतांत्रिक और लोगों के हित में नहीं है। आज सरकार ने कुछ रिवर्ट किया है, ये यू टर्न की सरकार है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ किस प्रकार से 2017 में जीएसटी लागू की गई 40% स्लैब के साथ, 2025 में उस स्लैब को कम करके वाहवाही लूटी गई। उसी प्रकार से सरकार ने थोड़ी बहुत छूट के बाद अब इस बात को लागू करने की बात ठानी है। ये बात तो प्रासंगिक है और हम इसका विरोध करने के लिए आज सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमने अपने आला नेताओं से बात की है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, दीपक बैज जी से बात हुई है। कांग्रेस इस बात को घोषणा पत्र में रखवाएगी कि अगर ये सरकार इस बात को कम नहीं करती तो हम 2000 स्क्वायर फीट की वैध रजिस्ट्री को फिर से चालू करवाएंगे और वर्तमान दरों पर रजिस्ट्री रेट को लागू करके आम लोगों को राहत पहुंचाएंगे। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दर बढ़ाई गई है इसको लेकर कह रहे हैं कि सरकार ने यूटर्न, सरकार अपने फैसले से यूटर्न लेती है। कल मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी कर दिया है, कहा है कि वो अपने इस जो फैसला है अगर उससे लोगों को परेशानी हो तो उससे पीछे हटने से भी नहीं रुकेंगे। हमारे साथ पूर्व महापौर रायपुर के और पूर्व सभापति प्रमोद दुबे जी हैं। जमीन को लेकर जो यह दावा किया जा रहा है कि गाइडलाइन दर, एक बड़ा जो गैप था, लंबे समय से गाइडलाइन दर नहीं बढ़ाई गई थी जमीनों, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा था। अभी जो फैसला लिया इससे किस तरह राजस्व को फायदा पहुंचेगा? 25 साल यहाँ 18-19 साल भाजपा की सरकार रही है यहाँ पे। एक्चुअल में मकड़ी जब जाल बुनती है ना तो वो जाल में खुद फंस जाती है, उसको नहीं मालूम। उसी प्रकार जो ये गाइडलाइन जारी हुआ है ना वो कहीं से व्यवहारिक है ही नहीं। ठीक है, आप इस प्रकार की गलतफहमी पैदा मत कीजिए। हर साल 10% बढ़ा है, ये बात वो ऑथेंटिक रूप से कागज में लिख के दे दे सरकार की ओर से। जो ये बात कह रहे हैं ना कि गाइडलाइन रेट 17 से नहीं बढ़ी है, वो एथेंटिक बात कर रहे हैं क्या? हर साल 10% बढ़ा है और अन्य प्रांतों में जिस प्रकार से 10-15% बढ़ता है उसी प्रकार बढ़ा है। लेकिन जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी उस समय 30% उसको कम किया गया था। तो गैप जो था, आज एक सामान्य बात है कि जो आदमी 40 लाख की जमीन लेता है उसको 30 लाख रजिस्ट्री के लिए पैसा लगेगा। ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का नियम है भाई? ये मैं ओपी चौधरी जी का बयान पढ़ रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि बैंक फाइनेंस ज्यादा होगा। वो पढ़े लिखे IAS रहे हैं, तो आप समझ लेना जो वैल्यूअर होता है ना वो जाके वैल्यूएशन करता है और हर आदमी का सिबिल बनता है। उस सिबिल बनने के आधार पर ही बैंक उसको फाइनेंस करती है कि उसको पैसा पटाने की क्षमता उसके बैंक के अकाउंट को देख करके वो पटाने लायक है कि नहीं है। सरकार लगातार इस मामले में एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ रहा है। अब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है सोनपैरी, उसका गाइडलाइन रेट था 40 लाख रुपया, अब उसका गाइडलाइन रेट हो गया है 1,35,00,000। तो कौन सा किसान है जिसके खाते में 1,35,00,000 रुपया अगर जाएगा तो उसको तो इनकम टैक्स अलग लगेगा 30%, और फिर वो दूसरी जगह जमीन कैसे लेगा? उसको रजिस्ट्री महंगी पड़ेगी उसको। इसके पीछे कई ठो लॉजिक है। अभी नगर निगम सीमा में जो संपत्ति कर का प्रारूप बनता है वो 6% से 20% के स्लैब में बनता है और कलेक्टर गाइडलाइन से बनता है। ये सब का टैक्स अभी 4 गुना ज्यादा होगा। इनको ये थोड़ी, ये केवल गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस गाइडलाइन से कितनी प्रकार की चीजें बढ़ेंगी इसका अंदाजा शायद सरकार में बैठे लोगों को नहीं है। और अगर ये बात रहती तो बृजमोहन अग्रवाल जी क्या नासमझ आदमी है।
क्यों लिखते चिट्ठी? आज हर विधायक इनका चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन जो हठधर्मिता है ना, आंख में पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और जितने दुर्योधन हैं वो जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि महाभारत का इसी प्रकार से युद्ध हो गया था। यहाँ भी लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं, कई कई लाख लोग बेरोजगार हो गए जिनका छोटा मोटा काम चलता था। हमारे साथ शहर कांग्रेस के नवनियुक्त अभी अध्यक्ष ऋषि कुमार मेनन जी हैं। कांग्रेस भी इस लड़ाई में जमीन कारोबारियों के साथ और आम आदमी के साथ देखिए, ये लड़ाई कारोबारियों की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। आम जनता जो रजिस्ट्री करने के लिए, पंजीयन कराने के लिए, टोकन लेने के लिए जगह जगह जाके लोगों ने आवेदन किया हुआ था, रजिस्ट्री की तैयारी हुई थी। चाहे कोई बच्ची की शादी करा रहा था, जो परिवार में कुछ काम के लिए कर रहा था, कोई व्यवसाय के लिए कुछ जमीन अपनी बेच रहा था या खरीद रहा था, हर कोई ने अपने काम को रोक दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर इकोनॉमी बैठ रही है, बैठने वाली है, क्योंकि इस आलोकप्रिय निर्णय से जिस प्रकार 500 से 800% की बढ़ोतरी हो रही है, ये अपने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, आर्थिक आघात है। 1000 रुपए अगर आम जनता के जेब में मतारी वंदन के नाम से जेब में डाली सरकार ने उसी दिन तय कर लिया था कि कैसे किसी भाई के, किसी पिता के, किसी के बेटे के जेब से कैसे 5000 रुपए से 10,000 रुपए महीना निकाले ताकि महतारी वंदन का उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। आज यही काम पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। आज लोग बिजली बिल के मामले में वही किया गया, बिजली बिल में भी बढ़ोतरी की गई, बढ़ोतरी करने के बाद फिर आधा किया गया। आज गाइडलाइन रेट कम करने की बात कर दी गई, आज बोल रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि गाइडलाइन रेट में कम किया जा रहा है, पुनर्विचार। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं पुनर्विचार करेंगे, पुनर्विचार की कोई बात ही नहीं है। हम चाहते पुराने दर पर ये वापसी हो ताकि आम जनता के ऊपर इस नव इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद इनका है, इनको जिस प्रकार से ये लोग आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, इस पर रोक लगे। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाकर, जनता का ध्यान भटकाकर जिस प्रकार से आदमी को लूटा जा रहा है, आम जनता को लूटा जा रहा है, इससे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ के अंदर जो हो रहा है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं होगा। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष पप्पू बंजारे जी भी हैं। पप्पू भाई, अव्यवहारिक बताया जा रहा है इस जमीन गाइडलाइन दर को जो बढ़ाया गया है। सरकार, कल मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। इससे पहले भी कुछ फैसले लिए गए जिस पर पुनर्विचार करके उसमें कुछ संशोधन किया गया बिजली दर को लेकर, बिजली बिल को लेकर। तो क्या इसमें भी लग रहा है कि आपको जो जमीन गाइडलाइन दर को लेकर जो बढ़ोतरी की गई है उसमें पूर्ववत से रखा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की तरह काम कर रही है। न किसान को लाभ मिलने वाला है, न सरकार को लाभ मिलने वाला है, न व्यापारी को लाभ मिलने वाला है इस तुगलकी फरमान से। क्योंकि किसान वर्ग इसलिए परेशान है कि उसको जब जरूरत की चीजों को, जब वो स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हो, चाहे आपका शादी ब्याह अपने बच्चों को करना होगा तब जरूरत हो, चाहे उनको शिक्षा के संबंध में जरूरत हो, तो ये वो उनको जब बेचने जाएंगे अपनी जमीन और तो उनको जो है कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कोई व्यापारी खरीदने वाला नहीं होगा। क्योंकि किसान जब जमीन बेचता है तो कुछ अंश अपने जरूरत की चीजों को इस्तेमाल करते हैं और उससे ज्यादा जमीन वो आउटर में जाके खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है और ये तुगलकी फरमान जो जारी किया है उसको तत्काल वापस लेना चाहिए। क्योंकि सरकार जब भी ऐसी तुगलकी फरमान जारी करती है, बैकफुट में आकर फिर से वापस लेती है। तो इसका मतलब क्या है? आज देखिए, रजिस्ट्री का जो जहां रायपुर रजिस्ट्री कार्यालय में जहां 200 रजिस्ट्रियां होती थी वहां 10-20 रजिस्ट्री हो रहा है। तो इससे फायदा किसको मिल रहा है? ये तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लेना चाहिए और तुगलकी फरमान का हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, व्यापारी के, छोटे व्यापारी के साथ है, जो इस तुगलकी फरमान का दम झेल रहे हैं, हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे और आगे चल के जो भी इनका आंदोलन रहेगा उसमें शामिल होकर इनको मनोबल बढ़ाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और नहीं तो इसको आने वाला समय में इसको खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ पूर्व महापौर रायपुर के एजाज ढेबर जी भी हैं। एजाज भाई, सरकार कह रही है और अधिकारी कह रहे हैं, प्रशासन कह रहे हैं कि इस फैसले का ज्यादा असर जमीन दलालों पर पड़ा है, आम आदमी पर नहीं पड़ा है। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आम आदमी पर नहीं पड़ा है तो फिर रजिस्ट्रियाँ कैसे ठप हो गई है? रजिस्ट्रियाँ आज पूरे तरीके से जीरो हो गई है। मुझे
बहुत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा इसकी एक स्कीम बनाई गई है, एक नीति बनाई गई है और उसके बाद लोगों को ठगा गया है। आप देख लीजिए, आज नया रायपुर में देख लीजिए, आज पूरे बड़े नेता लोग, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, जितने बड़े नेता हैं, इनके मंत्री, वो लोग पूरे जमीन को वहां पर खरीदे और सब लोग मुआवजे के चकल्लस में हैं। और यदि आम जनता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, दलालों के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो आम जनता रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रही है? मेरी जमीन 50,000 रुपए की जो जमीन है, आज उसको मेरे को 7 लाख रुपए रजिस्ट्री देना पड़ रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट चाह क्या रही है? मतलब क्या लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? आप कुछ भी बैठ के निर्णय ले लेते हो, आप कुछ भी वो कर लेते हो। तो ये कुल मिला के ये सरकार पूरे तरीके से भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार का कोई भी, अब आप देख लीजिए, बिजली दर बढ़ाया फिर कम किया, बढ़ाया फिर कम किया। अब इस गाइडलाइन में भी बोल रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। मतलब ये सरकार का कोई भी कुछ भी आप करो, उसके बाद फिर आगे पीछे कर दे। ऐसी सरकार नहीं चलती है। सरकार के लिए आदमी को ठोस निर्णय लेना पड़ता है, आदमी को ठोस इरादे करके अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। इस तरीके के निर्णय नहीं होते हैं जिसमें जनता विरोधी हो। कुल मिला के जनता विरोधी है। हमारे साथ दानिश जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एनआरसी, दिल्ली के एनआरसी के तर्ज पर पहले छत्तीसगढ़ में एसआरसी लाया जाता है। उस एसआरसी में 700 गाँव को जोड़ा जाता है। ये सितंबर की बात है। उस 700 गांव में पहले आप एसआरसी लाते हैं एनसीआर के तर्ज पर। एनसीआर तो नेशनल हो गया है ना, वैसे एससीआर लाया। आप एससीआर लाने के बाद में 700 गांव को एससीआर में जोड़ते हैं और उसके बाद आप लैंडलाइन बढ़ा देते हैं, गाइडलाइन बढ़ा लेते हैं। जब ये जांच का विषय है कि उस 700 गांव में एसआरसी लाने से पहले किन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने वहां पे जमीन खरीदी है, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। दूसरी बात, आप गाइडलाइन पे आते हैं कि गाइडलाइन बढ़ाने पर नुकसान क्या है? गाइडलाइन बढ़ाने में नुकसान, आपको नुकसान नहीं दिख रहा है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर रोजगार का कोई देती है तो वो है रियल एस्टेट कैपिटल। इससे हमको रेवेन्यू भी मिलता है, इससे हमको रोजगार भी मिलता है। उसको आपने ध्वस्त कर दिया। आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि मकान टैक्स, संपत्ति कर, ये सब इसी गाइडलाइन के रेशियो से तय होता है। आने वाले समय आप उसको बढ़ा देंगे। तो आपके माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए कि जो लोग आज 5,000 का मकान का टैक्स दे रहे हैं, 10% भी अगर बढ़ गया तो 50,000 को उनको मकान का टैक्स देना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान। और बात रही मुआवजे की, किसानों की मुआवजा देने की आप बात करते हैं ना, आप एक कमेटी बनाइए, एक कमेटी बना के घोषणा कर दीजिए कि हम किसानों को 2 गुना नहीं 5 गुना मुआवजा देंगे। कौन विरोध करता है? लेकिन 1% जो मुआवजा पाने अधिग्रहित जिनकी जमीनें होती हैं, उनके चक्कर में आप 100 लोग को प्रतिशत मत कीजिए। स्टेट कैपिटल रीजन की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो जैसे दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव है और नया रायपुर और दुर्ग भिलाई को जोड़कर यह एससीआर तैयार किया जाएगा। इसको फैसले को लेकर जो आज एक बदलाव किया गया है, जिसमें एफए को लेकर एक फैसला हुआ है, वर्ग फीट और हेक्टेयर की रजिस्ट्री को लेकर, वह क्या है? नहीं, वर्ग फीट और हेक्टेयर की रजिस्ट्री का तो कहीं ये नहीं हुआ है। जो फ्लोर एरिया रेशो, FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशो, उसमें जो बिल्डरों के हित में आज कार्य हुआ है, आम आदमी और ब्रोकरों के हित में कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी 2-3 निर्णय हुआ उसमें तो बिल्डर का ही जो फ्लोर वाइज रेट था, उसी के लिए जो बिल्डरों ने मांग की थी, तो आज बिल्डरों की मांग पूरी हुई है, आम आदमी और ब्रोकरों की मांग पूरी नहीं हुई है। वो गाइडलाइन दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया? नहीं, किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भाजपा के ही विकसित राज्य कहलाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पंजीयन दर में तो सिर्फ 4 से 10% वृद्धि हुई है। यहाँ पर ऐसा कौन सा मॉडल आ गया, ऐसा कौन से बड़े कारपोरेट आ गए, कौन से बड़े घराने आ गए जिन्होंने अपना इतना डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल में कर दिया है कि सरकार को इतना वृद्धि बढ़ा दी गई? ये समझ से परे है। ये निश्चित रूप से मंत्री महोदय के अधिकारियों ने पूरा का पूरा उनको भ्रमित रख करके ही बस निर्णय करवाया है, जो कि मंत्री महोदय भी मेरे ख्याल से समझ चुके हैं इस घटना को। अभी कोई वापस नहीं हुआ है निर्णय। विधायक रायपुर पश्चिम के विकास उपाध्याय हैं, जो पहले दिन से इस फैसले के खिलाफ हैं। विकास भाई, रायपुर में कई ऐसे गांवों को, नया रायपुर में ऐसे कई गांवों को जोड़ दिया गया है।
जो ग्रामीण जहां जिसको लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी पत्र लिखा है कि जो शहरी क्षेत्र में शामिल होने की मापदंड को पूरा ही नहीं करते, इसको लेकर किस तरह की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी अगर ये सरकार ये फैसला वापस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नीति रजिस्ट्री गाइडलाइन को लेकर बढ़ाई, तभी हम लोगों ने पहले दिन से इसका विरोध किया। लड़ाई तो वही है, चुनिंदा कॉलोनाइजर हैं जिनके यहाँ रजिस्ट्री रेट बढ़ी नहीं है और जो गांव शहर में नहीं आते उनके रेट को बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली किसान नहीं, छोटे जमीन वाले नहीं, हर व्यक्ति, आप भी, जिसका खुद का मकान है, जो जिसकी खुद की दुकान है, उन लोगों को तकलीफ दे दी। अब जिस प्रकार से सरकारी गाइडलाइन का रेट बढ़ गया रजिस्ट्री का, तो नगर निगम, नगर पालिका में जो टैक्स का निर्धारण होता है वो भी सरकारी रजिस्ट्री रेट से निर्धारित होता है। अब वो 800%, 600%, 700% बढ़कर देना पड़ेगा जनता को। एक एक व्यक्ति जिसकी खुद की मकान है, खुद का दुकान है, खुद का जमीन है, किसान है, वो सबको अतिरिक्त टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सरकार की जिद के कारण यू टर्न क्यों लेना पड़ गया आपको इस बात का एहसास हो गया कि गलत निर्णय ले लिया गया था। जो कांग्रेस पार्टी के समय जो नीति निर्धारित थी, जो रेट निर्धारण था, वही वापस नहीं होगा। तब तक कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी। हम पहले दिन से, पहले कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, पंजीयन कार्यालय का घेराव किया गया, चक्का जाम किया हम लोगों ने, संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह बैठकें की, दुर्ग में लाठीचार्ज हो गया और लगातार ये महाधरना आंदोलन के माध्यम से चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वापस वही रेट नहीं होगा, वही नीति नहीं बनेगी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को, इनके मंत्री को और इनके मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। बड़ा आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। इस जो जमीन गाइडलाइन दर का विरोध किया जा रहा है, जो कारोबारी हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ से लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। और भी लोग हैं, हम जानते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री सुबोध हाइटवाल हैं। सरकार कह रही है कि हमने बहुत सी अनियमितताओं को, विसंगतियां थी तो उसको दूर किया है। देखिए, अनियमितता तो इस सरकार के संपूर्ण निर्णय में थी। अगर ये घाव का छोटा सा इलाज करके कह रहे हैं कि वापस चमड़ी आ चुकी है शरीर पर, तो ऐसा नहीं होता। घाव का पूरा इलाज होना बहुत आवश्यक होता है। इसमें कोई भी सियासी यू टर्न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आदेश संपूर्णतः वापस होना चाहिए, वही इसका एकमात्र उपाय है। इस विरोध का कारण यही है कि ये आदेश जनता की जेब पर आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है, उनके जेब से पैसे को निकालने का काम कर रहा है और इस आदेश से एक लैंड इमरजेंसी इस राज्य में स्थापित हो गई है। हम चाहते हैं ये आदेश पूर्णतः वापस हो, तभी आंदोलन रुकेगा। सियासी यू टर्न की बात हो रही है, जो सरकार की तरफ से, जो पंजीयन विभाग की तरफ से आज जो आदेश आया है, जिसको सियासी यू टर्न बताया जा रहा है उस आदेश को, और कहा जा रहा है कि जो सरकार है वह अपने जो फैसले के ये बताने के लिए कि वो फैसले वो लोगों की सुन रही है, लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह फैसले वापस ले रही है। तो यह वापस नहीं है, वो पूर्णतः फैसला वापस लेने की बात की जा रही है। जमीन के काम करने वाले और भी लोग हैं और लोग समझते हैं। अच्छा, आप लोग सरकार के फैसलों के खिलाफ हो। धन्यवाद। सरकार की तरफ से आज एक आदेश आया है प्रशासन विभाग की तरफ से, पंजीयन विभाग की तरफ से, वह कितना सही है? क्या सरकार अपने फैसले पर विचार कर रही है कि अभी भी गाइडलाइन दर वही है जो पहले, जो 21 नवंबर से लागू हुई है? देखिए, ये जो गाइडलाइन जो पहले अभी जो लागू हुई है वही गाइडलाइन है। बस उसमें एक पॉइंट जो 15 आने वाला ऐसा सुना जा रहा है, बस वही, बस अभी सरकार ने यू टर्न लिया है, जो आम जनता को उससे कोई लाभ नहीं है। 15 आरे क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? 15 आरे का मतलब होता है अगर मेन रोड से अगर किसी की जमीन 10 एकड़ की रजिस्ट्री कराना चाहता है तो उसमें उसको हेक्टेयर की रजिस्ट्री होती थी। अब लेकिन ऐसा सरकार अभी जो वर्तमान जो गाइडलाइन आया था उससे 15 आरे तक का स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री होगी, उसके बाद जो भी बचेगी जमीन उसको हेक्टेयर में किया जाएगा, उसको बस वापस लिया गया है। इसके द्वारा पूर्ववत क्या किया गया? पहले हेक्टेयर में होता था, अभी भी हेक्टेयर में होगा। हाँ, 20 मीटर अंदर हाँ, हेक्टेयर में होगा। बस यही एक फैसला है। बस जो हमारी मुख्य मांग है वो मांग पूरी हुई नहीं है। ये तो हमारी मांग थी ही नहीं, ये तो हमारी एक 100 से लेकर 800% की जो वृद्धि की गई उसमें किसी तरह की कटौती कोई बदलाव नहीं किया गया। यथावत स्थिति में आज भी वो गाइडलाइन है, आज भी लोग जो रजिस्ट्री करा रहे हैं उसी दर से पैसा दे रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि यह जो आज जिस आदेश को सरकार का यू टर्न या सरकार की तरफ से वापस लेने की बात कही जा रही है वो वापस नहीं लिया गया है। गाइडलाइन दर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हेक्टेयर से जो जिन हेक्टेयर्स की जमीन को रजिस्ट्री के लिए वर्षित की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई थी, खाली उसी फैसले को वापस लिया गया है और पूर्वत हेक्टेयर की मेन रोड से 20 मीटर के अंदर की जमीन पर हेक्टेयर की रजिस्ट्री को लेकर जो नियम बनाए गए थे उसको लेकर फैसला वापस दिया गया कि वो भी अब हेक्टेयर पे रजिस्ट्री करा सकेंगे, उसमें किसी तरह का वर्ग फीट पे रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ेगी। खाली यही एकमात्र फैसला वापस लिया है। बाकी जमीन गाइडलाइन दर को लेकर जो बदलाव की बात हो रही थी कि जो बढ़ाया गया है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं की गई है। हाँ, हालांकि उसके पुनरीक्षण के लिए सुझाव जरूर मांगे गए हैं और 31 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं, उसके बाद नए सिरे से गाइडलाइन जारी की जाएगी, यह कहना है। लेकिन जब तक जो 21 नवंबर को जो 20 नवंबर को जो आदेश जारी किया गया वह गाइडलाइन दर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।